पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। एक जगह में एक हीरा का व्यापारी था जो हीरे का बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था, लेकिन गंभीर बीमारी के चलते उसकी छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटा था। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा, मरने से पहले तुम्हारे पिताजी एक पत्थर छोड़ गए थे। तुम उसे लेकर बाजार जाओ और उसकी कीमत का पता लगा लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें केवल कीमत पता करनी है, इसे बेचना नहीं है। युवक उस पत्थर को लेकर निकला और जाते जाते सबसे पहले उसे एक सब्जी बेचने वाली महिला मिली। युवक ने उनसे कहा, अम्मा, तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकती हो? सब्जी वाली बोली, बेटा, अगर ये पत्थर देना ही है तो मुझे इन 2 गाजरों के बदले दे दो। ये मुझे सब्जी तोलने के काम आएगा। युवक उनकी बात सुनकर आगे बढ़ गया और जाते जाते इस बार वो एक दुकानदार के पास गया और उससे पत्थर की कीमत जानना चाही। बोला, सेठ जी, इसकी कीमत क्या मिलेगी? सेठ बोला, इसके बदले मैं ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दे सकता हूँ। देना हो तो दो, नहीं तो आगे बढ़ो। युवक वहाँ से आगे बढ़ा और इस बार एक सुनार के पास गया। उसकी कीमत पूछी। सुनार ने पत्थर के बदले में 20,000 रुपये देने की बात की। फिर वह सोचा कि अगर सुनार इसका इतना ज़्यादा दाम देने को तैयार है तो क्यों ना हीरे के व्यापारी से जाकर पूछा जाए। फिर वो हीरे की एक बड़ी दुकान पर गया। वहाँ उसे पत्थर के बदले 1,00,000 रुपए का प्रस्ताव मिला और अंत में युवक शहर के सबसे बड़े हीरा व्यापारी के पास पहुंचा और बोला, श्रीमान, कृपया इस पत्थर की कीमत बताने का कष्ट करें। उस हीरा व्यापारी ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और आश्चर्य से युवक की तरफ देखते हुए बोला, ये तो एक बहुत कीमती हीरा है। करोड़ों रुपए देकर भी ऐसा हीरा मिलना बहुत मुश्किल है। इसके बदले में आप मेरी दुकान जैसी 10 दुकानें खरीद सकते हैं। लड़का जान गया कि चीज का सही मूल्य सिर्फ सही आदमी के पास जाने से ही पता चलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि आप भी अमूल्य हैं, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। यदि हम गहराई में सोचें तो ऐसा ही मूल्यवान हमारा मानव जीवन भी है। यह अलग बात है कि हम में से बहुत से लोग इसकी कीमत नहीं जानते और अपने आप को कम आंकने लगते हैं। हर एक इंसान अपने आप में कोई ना कोई खूबी लिए होता है और एक ना एक दिन उसकी वो खूबी उससे सबसे अलग बनाती है। तो आन्या, कैसी लगी तुम्हें कहानी? स्टोरी तो बहुत अच्छी दीदी। तो अब देखा तुमने कि तुमने कितने अच्छे से मेरी पूरी बात समझी और पेशेंस से उसको सुना भी है। तो हुई ना ये भी तुम्हारी यूनिकनेस? वाओ दी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये है मस्ती की पाठशाला।